पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इस ब्रह्म विद्या केंद्र में समुपस्थित समस्त श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ संतजन आत्मस्वरूप भक्तजन सभी को वंदन। अर्जुन का प्रश्न है, हे प्रभु, आपने हमको दोनों बातें बताई, कर्म संन्यास की और कर्म निष्ठा कर्म योग की। आपने बार बार मुझको इस बात पर दृढ़ किया कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है
ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और इसलिए तुम कर्म संन्यास लेकर के और जीवन मुक्त हो जाओ। लेकिन अंत में आपने चतुर्थ अध्याय के अंत में आपने कह दिया योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, योगम आतिष्ठ, आप इस कर्म अनुष्ठान में लग जाओ, तैयार हो जाओ, सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो हमारी चित्त वृत्ति में था कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, लेकिन आपने हमको सीधे कहा कि योगम आतिष्ठ, ये आज्ञार्थक है, योग में लग जाओ, कर्म योग में लग जाओ। तो अब हमारे चित्त में ये संशय पैदा हो गया कि ये दो मार्ग हैं, एक कर्म योग का और एक कर्म संन्यास का। इन दोनों मार्ग में परस्पर बहुत बड़ा विरोध है। परस्पर विरोध ये है कि दोनों एक साथ तो एक ही आदमी से किया नहीं जा सकता, एक ही व्यक्ति एक साथ दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में स्थिति और गति के जैसा विरोध है। और साथ ही साथ अलग अलग व्यक्ति के लिए बात नहीं है, एक ही व्यक्ति के लिए आपने कहा है, और अलग अलग काल का भी कोई विधान नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए आप हमको दोनों में सुनिश्चित करके, सुनिश्चितम पक्का करके, एक निश्चित करके आप बताइए मेरे कल्याण के लिए क्या है। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि में, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बताइए, वो बताइए। किसमें? ये दोनों में, दोनों में जो कल्याण करने वाला है वो आप हमारे लिए तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, मुझको सुनिश्चित करके, पक्का करके आप बताइए कि मैं सब छोड़ के संन्यास लूं या मैं कर्म का अनुष्ठान करूं। स्व अभिप्रायम आचक्षाणु निर्णयाय, भगवान ने अपने अभिप्राय को बताना प्रारंभ किया। स्व अभिप्रायम, अपने अभिप्राय को, जो भगवान के कहने का मतलब है उसको आचक्षाणु बताने के लिए बोलते हैं। किस बात का? ये जो दोनों में संशय आया है उसका निर्णय करने के लिए कि ये वाला अच्छा कि ये वाला अच्छा। तो भगवान स्वयं अपनी बात अब कहते हैं। संन्यासः, इस संन्यास के साथ में एक लगा दो कर्म, तो कर्म संन्यास, समस्त कर्मों का त्याग। और फिर दूसरा है कर्म योगश्च, कर्म योग, तो समस्त कर्मों का संन्यास और कर्म का अनुष्ठान। अर्जुन दोनों निश्रेयस करो, उभव उभव निश्रेयस करो, ये दोनों, यहाँ संधि विच्छेद है, निश्रेयस करो धन उभव, तो ये उभव माने दोनों, ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। कर्म योग भी और कर्म संन्यास भी दोनों कल्याण करते हैं, दोनों कल्याण करते हैं। लेकिन तयोस्तु, इन दोनों में कर्म संन्यासात, कर्म को छोड़ देने की बजाय जो कर्म योग है, कर्म योगः विशिष्यते, वो विशेष स्थान रखता है, उसकी खास बात है। समस्त कर्मों को छोड़ करके और कोई बैठ जावे तो ऐसा संभव तो है नहीं। अब बाहर से कर्म का संन्यास तो कर देगा, चलो अब वो यज्ञ नहीं करेगा, अग्नि आदि का स्पर्श नहीं करेगा संन्यास लेकर के, लेकिन शास्त्र का चिंतन मनन तो करेगा ना, वो भी तो एक अंतरंग कर्म होगा। श्रवण मनन तो करेगा ना, भूख लगेगी तो भिक्षा तो मांगेगा ना, तो वो भी तो एक कर्म है। तो पूरी तरह से कर्म तो कोई छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए पूरी तरह से कर्म छोड़ने की बजाय मेरी दृष्टि में अर्जुन कर्म योग विशिष्ट स्थान रखता है। अब ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। क्यों ऐसा कहते हैं? एक चीज तो पहले यहां समझना पड़ेगा कि एक है कर्म संन्यास, कर्म संन्यास एक चीज ये है, दूसरा कर्मयोग। तो कर्म संन्यास माने पूरे संसार के कर्मों को छोड़ करके निकल जाना। जो हमको
शास्त्र ने हमको बताया है कि तुमको ये करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? शास्त्र ने बताया जब तक जियो तब तक अग्निहोत्र करते रहो, यावत जीवेत तावत जुहोति। जब तक जियो तब तक आपको यज्ञ करते रहना चाहिए। ये वेद ने बताया, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः। तो ये हमको वेद ने बताया है। अब ये वेद ने, जो हमारी श्रुति ने हमको कर्म के बारे में बताया कि तुमको श्रौत स्मार्त कर्म करते रहना है, श्रुतियों के बताए कर्म को, स्मृतियों के बताए कर्म को, लौकिक और वैदिक ये दो शब्द प्रयोग करते हैं। वैदिक कर्म माने शास्त्र के द्वारा बताए गए, और लौकिक कर्म माने दुनियादारी निभाने वाले कर्म। लौकिक माने दुनियादारी, लोक में। अब लोक में ये है कि जैसे अब हम महात्मा लोग भी हैं, संत लोग भी हैं। अब किसी भगत के परिवार में किसी के बच्चे का विवाह है, और उस भक्त का बड़ा जोर है कि महाराज आप हमारे यहाँ पर शादी मंडप में आकर के थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। तो वो ना पसंद हो गए जाना, उसके बावजूद भी कई बार हमको जाना वहां पर पड़ा। तो ये अब कोई वैदिक कार्य नहीं है, ये शास्त्र ने नहीं बताया कि हमको वहां जाना चाहिए, लेकिन कौन सा कार्य हो गया? एक लौकिक, इसको हम कहेंगे लौकिक कार्य हो गया। तो लौकिक और वैदिक ये दो प्रकार के जो कार्य होते हैं कर्म, इनको अगर कोई व्यक्ति अपनी कामना से करता है, दोनों में समझना, अपनी कामना से करता है, तो हम उसको कहेंगे सकाम कर्म हो गया। सकाम कर्म है, उसको अपनी कामना का फल मिलेगा। निष्काम भाव से अगर करता है लौकिक और वैदिक कर्म को, तब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। ये दोनों बातें हैं। और अंतःकरण की शुद्धि हो जावे निष्काम भाव से करते करते, तो उससे जो मिलना था हमको मिल गया। जो उसका प्रयोजन था निष्काम भाव से कर्म करने का, वो प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो अब तो जब प्रयोजन पूरा हो जाता है, उसके बाद कोई समझदार व्यक्ति उस कार्य को दोबारा बार बार करते नहीं रहता। जैसे एक बार अगर भोजन पक गया तो आपने अग्नि को बुझा दिया, गैस को आपने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन अब पूरा हो गया। तो निष्काम भाव से अगर कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध हो गया, और शुद्ध अंतःकरण हो गया, तो कर्म का तो त्याग करना ही है। हाँ, जब कर्म का त्याग हो ही गया, कर्म संन्यास हो गया, तो फिर वो तो स्वतः ही प्राप्त है कर्म संन्यास। आगे जो परिस्थिति गड़बड़ होती है कि आदमी कर्म को तो छोड़ देता है कई बार, और कर्म को छोड़ करके और चला जाता है जंगल में, और वहां जाकर के एकांत में बैठ गया, कर्म संन्यास कर दिया। समस्या यहां होती, लेकिन उसके चित्त से पूरी तरह से अपना और परायापन निकला नहीं होता। उसके चित्त में धर्म और अधर्म की बात बैठी होती है। तो बाहर से तो कर्म का संन्यास कर देता है, लेकिन भीतर से उसके चित्त में अपना पराया, राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये सब बैठा होता है। तो अगर बाहर से छोड़ दे कर्म और भीतर से उसका चिंतन करता रहे, तो भगवान ने एक जगह पर कहा था कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सचते। तो वो जो कर्म का संन्यास करके कर्म को छोड़ के जंगल में चला गया, लेकिन मन से उसी बात का चिंतन करता रहता है, उससे तो जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ। ठीक है ना? समझ। अगर कर्म का संन्यास करके और आत्मचिंतन में डूब जावे, ब्रह्म विद्या में लग जावे, तो फिर वहां पर कोई संशय नहीं, वो तो श्रेष्ठ है ही, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन बाहर से कर्म को छोड़ करके किनारे हो गया, तब तो चिंतन में मन लगा नहीं, और मन लग गया राग और द्वेष में। दृष्टांत देखना, दृष्टांत से बात समझ में आएगी। महाभारत का युद्ध है। महाभारत के युद्ध में सब अपने हैं, सब अपने हैं। लेकिन जब द्वारका से लड़ाई की बात आएगी, तो दो पक्ष हैं, कौरव और पांडव, दोनों पक्ष हैं। भगवान ने कहा मैं तो हिस्सा लूंगा।
मैं ही सह लूंगा। एक तरफ मेरी एक अक्षौणी नारायणी सेना जो अजय है, एक तरफ मैं अकेला, जिसको जो पसंद हो ले लो। अर्जुन ने कहा मैं आपको वरण करता हूं। भगवान अर्जुन के पक्ष में चले जाते हैं और नारायणी सेना भगवान की चली जाती है दुर्योधन के पक्ष में। लेकिन बलराम जी मन से पक्का कर लेते मैं नहीं लड़ूंगा। देखो बलराम जी ने बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं इधर से लड़ूं अपने भाई की तरफ में, कृष्ण के साथ रहूं, तो मुझको अपने शिष्य से लड़ना पड़ेगा। दुर्योधन को हम ही ने जो है शिक्षा दिया है, तो उधर तो मेरा शिष्य है और बहुत प्रिय शिष्य है, बहुत प्रिय शिष्य है दुर्योधन। बलराम जी का बहुत प्रिय शिष्य था, इतना प्रिय कि एक बार मन में पक्का कर लिए थे कि अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करूंगा, सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करूंगा। ये बात उन्होंने पक्का कर लिया था। तो इतना प्रिय शिष्य है, रिश्तेदार भी है। तो अगर वो मेरा अपना है तो इनकी तरफ से लड़ूंगा तो उससे लड़ना पड़ेगा, और शिष्य की तरफ चला जाऊं, दुर्योधन के पक्ष में चला जाऊं, तो अपने कन्हई के विपक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। विपक्ष में मेरे कन्हई होंगे, तो हमको ना इनकी तरफ से लड़ना है और ना इनकी तरफ से। कहां चले गए अब? कर्म संन्यास। समझना, ये है संन्यास, कर्म संन्यास छोड़ करके अब जंगल में चले गए। मैं किसी भी तरफ से नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूं कहां पर? तो मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं। उसके बाद भी उनके चित्त में अभी ये बात खत्म नहीं हुआ है कि ऐसा धर्म है और ऐसा अधर्म। धर्म अधर्म की वृत्ति का संन्यास नहीं है, अच्छे और बुरे की भावना का संन्यास नहीं है। बाहर से युद्ध से संन्यास ले लिया, लड़ूंगा नहीं, चले जाते हैं। उसके बाद वर्णन आता है कि तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य में सूत जी बैठ के कथा सुना रहे थे, 88,000 ऋषि लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। बलराम जी जब पहुंचे तो सूत जी ने उनको मन से प्रणाम किया, लेकिन आसन छोड़ के खड़े नहीं हुए स्वागत में। बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। बताओ, ये विलोम जात में उत्पन्न होने वाला सूत इतना अभिमान हो गया, व्यास पीठ पर बैठ करके, और दूसरे को आदर नहीं देता। भगवान का अवतार हूं मैं। उठाई गदा और धड़ाक से मारा और सूत जी बेचारे हमारे मर गए। हाँ बताओ, सूत जी मर गए, हाहाकार हुआ, महान हाहाकार हुआ। हमारे कथा वक्ता को मार दिया, हमारे कथा व्यास को मार दिया, सारे ऋषि लोग खड़े हो गए। अनीति कर रहे हो, अधर्म किया तुमने। अब किसकी बात सही है, बलराम जी का कि 88,000 ऋषियों का? हाँ, एक तरफ 88,000 ऋषि कह रहे हैं अधर्म कर रहे हो तुम, और बलराम जी कहते थे इसने अधर्म किया तो मैंने धर्म का पालन किया। अब दोनों में समझना, इसी धर्म अधर्म की लड़ाई को तो तुमने छोड़ दिया था वहां पे ना। एक तरफ पांडव का पक्ष धर्म का है, एक तरफ अधर्म का है, तो वहां से तो आपने कर्म का संन्यास कर दिया, लेकिन मन में आपका धर्म अधर्म अभी गया नहीं था, भीतर से त्याग नहीं था, बाहर से छोड़ा था युद्ध को। उसके बाद फिर उन्होंने, उनको ब्रह्महत्या लगती है, फिर उन्हीं सूत जी के पुत्र को व्यासपीठ पर बिठाया। आज से ये सूत कहलाएंगे। पहले सूत जी थे जिनका नाम था रोमहर्षण, उनके पुत्र का नाम हुआ उग्रश्रवा। बाद में सूत के नाम से उग्रश्रवा जी कथा सुनाया करते हैं। और उसके बाद ऋषियों ने कहा कुछ भी हो जाए, बलराम जी तुमने अनीति किया है, हमारे कथा व्यास का वध किया है। आज का दिन है अष्टमी का, आज की इस तिथि को हम लोग कभी स्वाध्याय ना करेंगे और ना करेंगे, मना कर दिया। तो हमारे स्वाध्याय की परंपरा में अष्टमी की तिथि को हम लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं। आप लोगों की छुट्टी का दिन हो गया, तब से वो चीज अशुभ हो गई, ऐसा मान लिया गया। अब देखो बलराम जी का देखो, अब अगर वो वहां पर ऐसी चित्त वृत्ति हो गई तो वहां लड़ी लेते आप किसी पक्ष में खड़े होके। अब बलराम जी के कर्म को छोड़ के भागने की बजाय भगवान श्री कृष्ण का कर्म करना, ठीक है ना, कर्म संन्यास से कर्म। अगर बलराम जी चले जाते एकांत में साधना, जैसे विदुर चले गए,
विदुर जी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिए, वो भी रणभूमि छोड़ के चले गए, लेकिन उनका किसी से राग और द्वेष नहीं, वो श्रेष्ठ है। लेकिन आपके चित्त में अगर बात है, और यही बलराम जी 18वें दिन, वो भी घटना है, 18वें दिन दुर्योधन जाके तालाब में छुपा है, ये 5 पांडव मिल करके भगवान लेके गए तालाब के पास, उसको गाली देते हैं, उसको ललकारते हैं, तो घायल अवस्था में दुर्योधन तालाब से निकलता है। तालाब से निकला, कैसे वीर रहे होंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन तुम वीर हो, अब ऐसा छुपो मत, जब सारे परिवार के लोग मरी गए तो क्यों छुप, लड़ करके या तो वीर गति प्राप्त करो या हमको मार करके राज्य प्राप्त करो, अंत तक ले चलो ना इसको, जो क्रिया है इस कर्म को पूरे अंत तक पहुंचाना है। हम 5 हैं, उसने कहा तुम 5 हो, मैं अकेला हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तुम 5 में से चाहे जिसके साथ एक के साथ लड़ लो, अगर तुम उसको पराजित कर दो तो मैं युद्धों में अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। 5 में से एक को चाहे जिसको स्वीकार कर लो। दुर्योधन उस समय अगर नकुल को चुन लेता तो सहदेव को चुन लेता, नकुल को सहदेव को चुन लेता, तब ये युधिष्ठिर ऐसे बीच बीच में जो है ऐसे प्रतिज्ञा कर करके गड़बड़ करते थे। भगवान ने बहुत नाराज हुए, भगवान उस समय पर भगवान नाराज हुए। हाँ, लेकिन दुर्योधन का भी उस काल में कैसी वीरता रहेगी। दुर्योधन ने कहा मैं लड़ूंगा तो भीम के साथ, हमारा युद्ध होगा भीम के साथ, चुनाव किया है भीम का, एक वीरता की बात है, उसको कोई साधारण नहीं समझना। और उस समय बलराम जी घूमते घूमते वहां भी पहुंच गए। वही बलराम जी देखो, जो वहां युद्ध में हिस्सा नहीं लिए थे वहां पहुंच गए। अब भगवान ने कहा बताओ ये मुसीबत फिर यहां से आ गई। फिर यहां पर आ गई। अब उसके बाद फिर दुर्योधन का और भीम का गदा युद्ध होता है। भगवान ने इशारा किया कि इसकी जांघ पर मारो। जब गदा युद्ध में जांघ पर मारना मना होता है, सिर पे मारो, पीठ पे मारो, कंधे पर मारो। गदा युद्ध में एक पांव कमर के नीचे के हिस्से पर गदा का प्रहार करना वर्जित है। ये सब युद्ध के नियम होते हैं, लड़ाई के जैसे खेल का नियम होता है ऐसे युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। तो और भीम ने जंघा पर मारा। जब जंघा पर मारा गदा तो उसकी जंघा टूट जाती है, जांघ टूट जाता है और वहीं घायल पड़ जाता है। उसके बाद बलराम जी ने गदा उठाया, मैं ये भीम को मारूंगा। इसने हमारे शिष्य के साथ अधर्म युद्ध किया। अब देखना, तो अगर आपको धर्म का पक्ष ही लेना है तो पहले काहे के लिए किनारे गए थे? हाँ, पहले आपने तो छोड़ करके चले गए, हम युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। और यहां पर आप कह रहे हो कि ये धर्म और अधर्म की बात हो गई, इसने गदा युद्ध में जंघा पर मारा। तब भगवान का वहां पर संवाद होता है। उस समय कहां थे आप जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ? उस समय कहां थे जब जुआ खेला गया? उस समय कहां थे जब लाक्षागृह में जलाया गया? उस समय कहां थे जब अभिमन्यु का वध किया गया? तमाम उस समय भी तो धर्म अधर्म का विचार करना चाहिए था ना। अब कैसे आए? तो बलराम जी के कर्म संन्यास की बजाय भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग करना, ठीक है ना, स्पष्ट होना चाहिए ना। लेकिन विदुर जी जो छोड़ के चले जाते हैं वो सर्वोच्च है ही, वहां पर कोई वो बात नहीं, क्योंकि विदुर जी दोबारा किसी पक्ष में नहीं पड़ते, वो तो आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। तो कर्म संन्यास अगर बाहर से भी कर्म को छोड़ता है और भीतर से भी छोड़ देता है और छोड़ करके सीधे आत्मस्वरूप में रमण करता है, आप परमात्मा में रमण करता है, तो वो तो श्रेष्ठ है ही, उसमें कोई बात नहीं, बाहर से भी और भीतर से भी। लेकिन बाहर से तो कर्मों को छोड़ देवे और भीतर भीतर आपके मन में तमाम तरह का चलता रहे, तो उस कर्म संन्यास की बजाय कर्म योग करना अर्जुन श्रेष्ठ है। यहाँ पर एक ध्यान देना, अर्जुन अगर एक बात दूसरे अध्याय में भगवान ने इस बात को कहा है, दूसरे अध्याय में तुम रणभूमि से चले जाओगे, रणभूमि से छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे भीतर दया की वृत्ति है, करुणा की वृत्ति है, लेकिन सामने वाले कहेंगे मुझसे डर के भाग गया। भयाद् रणास्तु परतम मन्यन्ते त्वाम महारथा।
और यही लोग जब तुमको दुर्वचन बोलेंगे तो तुम तो रणभूमि से चले जाओगे। रणभूमि से चले जाओगे यानी कर लिया क्या, कर्म संन्यास, और जंगल में जाके बैठ जाओगे। और जब तुम्हारा कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, तुमको कहेगा कायर है, पलायन करके चला आया, मुझसे डर के भाग गया, तो तुम्हारे भीतर दुख होगा कि नहीं, विक्षेप होगा कि नहीं? तुम्हारे जैसे के लिए तो अपमान की बजाय मर जाना तो अगर छोड़ के चले जाओ और पूरे ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ तब तो कोई बात नहीं, वो तो श्रेष्ठ है ही। लेकिन रणभूमि छोड़ के चले जाओगे तब भी मन से तुम इनको आतताई तो कहते रहोगे, दुष्ट तो कहते रहोगे, बार बार चित्त में जलन होगी कि हमारा हिस्सा हड़प करके ये लोग राज्य कर रहे। तो आप मन से नहीं छोड़ पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए तो कर्म योग करना ही श्रेष्ठ है। कोशिश करना समझने का, बहुत सूक्ष्म चिंतन है, सूक्ष्म बात है। कर्म संन्यास की बजाय कर्म योग विशिष्ट है। क्यों? अरे भाई इसीलिए क्योंकि आप मन से दुखी होगे। नहीं, अगर बिल्कुल मन से निकल गया, मन से बिल्कुल निकल गया, बहुत बढ़िया, आप जाओ, चलिए देखे भाषण दे दो। हाँ, तो भगवान कहते हैं संन्यासा कर्मणाम परित्याग। देखो यहाँ पर साफ साफ है, संन्यासा माने यहाँ पर किसको कह रहे हैं? कर्मों का परित्याग, कर्मणाम परित्याग, कर्मों को छोड़ दिया। और कर्म योगा चाह दूसरी तरफ कर्म को करे, तो संन्यासा माने कर्मों का त्याग, और कर्मयोग दूसरा है ना श्लोक में शब्द कर्मयोग, तो दोनों बात हो गई, कर्मों का त्याग और कर्मयोग। चाहे तेसाम अनुष्ठानम, दोनों का करने में, कर्म संन्यास करूं या कर्मयोग करूं, दोनों में तव उभव अपि, ये दोनों ही तव उभव अपि निश्रेयस करो, दोनों ही कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करो तो वो भी आपका कल्याण करेगा, और कर्म संन्यास करके आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ तो भी अच्छा है। विदुर जी के जैसे, सुखदेव भगवान के जैसे। सुखदेव भगवान को कहते हैं तुम ऐसा गृहस्थ बनो, शादी विवाह करो। व्यास भगवान कहते हैं देवी भागवत में, वो कहते नहीं मैं तो परमात्मा का भजन करूंगा। हाँ, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, इत्यादि बहुत सारे महापुरुष लोग हैं। यहाँ तक कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने सनत कुमार आदि से कहा गृहस्थी बनो, सनत कुमार ने कहा नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कहा, उनके पुत्र हैं, तुम गृहस्थ में जाओ, उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा। उसके बाद ब्रह्मा जी को गुस्सा भी आया, भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है, उनको गुस्सा भी आया। तो किसने माना उनकी बात? बोले मरीच आदि ऋषि लोग। हाँ, मरीचि, दक्ष, प्रजापति, मनु, ये सब ने फिर ब्रह्मा जी की बात मानी, तो दो मार्ग हो गया। वहां उसी समय से दो मार्ग हो गया कि ये जो मरीच आदि ऋषि थे ये सब के सब कर्म योग के मार्ग पे गए, कर्म निष्ठा में गए, और जो सनत कुमार और देवर्षि नारद आदि थे वो सब ज्ञान निष्ठा में गए। जैसे भगवान के अवतार में अगर देखना हो तो भगवान के अवतार में ये सब सनत कुमार, देवर्षि नारद, कपिल मुनि जी, भगवान नर नारायण, दत्तात्रेय भगवान, ये सब किस मार्ग पे गए हैं? ज्ञान निष्ठा में गए हैं। और उसी भगवान के 24 अवतारों में से हिसाब लगाओ, विचार करो कभी, तो हमारे भगवान राम जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान बलराम जी हैं, ये सब कर्मनिष्ठा के मार्ग पे गए, तो दोनों कल्याणकारी हैं। लेकिन सही समय पर पकड़ना और सही समय पर छोड़ना ये आना चाहिए। सही समय पर, किस समय कर्म को हमको शुरू करना है और किस समय उस कर्म को हमको छोड़ देना है। अगर वो समय नहीं आया है और पहले ही आपने छोड़ दिया तो फिर आपको कोई पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। अब बीच में आप जो है भोजन बना रहे हो और बीच में ही गैस बंद कर दो, किस समय बंद करना है ये भी आपको ठीक ठीक आना चाहिए। वैसे भी हमारी सरकार तो तय करती है कि 60 साल में रिटायर होंगे, हाँ, या 58 साल पहले था, पहले 58 साल था, फिर 60 हो गया, कुछ टीचिंग लाइन में 62 साल हो गए। अब इस प्रकार से कुछ विभाग है, इस समय पर कर्म करना है और इस समय पर आपको कर्म छोड़ देना है। तो एक, और अगर समय नहीं हुआ है और पहले छोड़ देगा तो अपरिपक्व है,
फिर अभी पक्का नहीं है। तो इस बात को करें, दोनों कल्याण करते हैं, लेकिन सही सही समय पर दोनों किया जाए। तो कर्मयोग और कर्म संन्यास तव उभव अपि निश्रेयस करो, ये दोनों ही कल्याणकारी हैं। निश्रेयसम मोक्षम कुर्वाते, ये दोनों ही मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? तो देखो कहते हैं, ज्ञान उत्पत्ति हेतु उभव यद्यपि निश्रेयस करो। कर्म संन्यास, ज्ञान उत्पत्ति हेतु माने ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए, आत्मज्ञान की अनुभूति के लिए, ये दोनों ही हेतु हैं। हाँ, दोनों। आप कर्म करते हो तो उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, और सब छोड़ करके ध्यान करते हो तो आप भीतर प्रवेश करोगे। तो दोनों हेतु हैं। देखो, ज्ञान उत्पत्ति हेतु दोनों। अब अगर कोई कर्म करना छोड़े ना, तो ध्यान कैसे करेगा? वो कहे कि नहीं मैं तो कर्म ही करता रहूंगा, तो ध्यान समाधि में कैसे जाएगा? तो कर्म का संन्यास करना भी ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है। और अगर मन ही गंदा है, मन ही अशुद्ध है, और ध्यान में बैठ जाएगा, तो ध्यान में बैठ करके भी किसी का जो है मन ही मन से गाली देगा। तो मन की शुद्धि के लिए कर्म योग भी जरूरी है। तो कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होगी, वो भी ज्ञान को हमको प्रदान करता है। और जब कर्म को छोड़ के हम ध्यानाभ्यास आदि करते हैं, तो वो भी ज्ञान की अनुभूति कराता है। तो ज्ञान उत्पत्ति हेतु, ज्ञान की उत्पत्ति में, आत्म अनुभूति में, ये दोनों हेतु हैं। कौन? कर्म योग भी और कर्म संन्यास। अब कोशिश करके थोड़ा समझ लो ना, संसार का कर्म छोड़ना, इसका नाम हो गया कर्म संन्यास। संसार का कर्म छोड़, संसार का कर्म छोड़ करके आप कहीं जंगल में बैठ करके जाके सो नहीं गए। कहाँ आ गए? चलो हम गीता पढ़ेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, यही तो आपने संसार का लौकिक कर्म छोड़ दिया और आकर के श्रवण मनन में लग गए। तो ये भी तो कर्म है ना। तो वो संसार का कर्म अगर ना छोड़ते तो इसमें लगते नहीं। तो संसार के कर्म का छोड़ना भी कल्याणकारी है, और इस तरफ श्रवण मनन करना भी, ये दोनों ही आपके ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है। दोनों ही। अगर कोई संसार को छोड़ता नहीं तो परमात्मा को पाता नहीं, और परमात्मा को पाने के लिए कुछ साधना भजन नहीं करेगा तो आत्मज्ञान भी उसको प्राप्त नहीं होगा। दोनों बातें हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान उत्पत्ति हेतु, ज्ञान की उत्पत्ति में दोनों हेतु हैं, इसलिए उभव यद्यपि निश्रेयस करो, जबकि दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, तथापि फिर भी तयो दोनों में तू निश्रेयस हेतु कर्म संन्यास, परम कल निश्रेयस हेतु माने परम कल्याण का हेतु कर्म संन्यास की बजाय, देखो शब्द लगाया केवला, कर्म संन्यासात केवल, केवल कर्म को छोड़ देना। अब कर्म को छोड़ दिया, चिंतन मनन न करे, ध्यान न करे, साधना भजन भी न करे, तो क्या हो गया कि कर्म संन्यासात केवल पूरी तरह से कर्म को छोड़ दिया। संसार का भी कर्म नहीं करता और अध्यात्म वाला भी नहीं करता, इसलिए शब्द लगाया कौन सा? केवलात् है। ठीक है ना, दोनों समझना। तो कर्म संन्यासात केवला यानी निठल्ला है, आलसी है, उसकी बजाय कर्मयोग श्रेष्ठ है। इति कर्म योगम स्तौति, इस प्रकार से कर्म योग की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर जो अनुवाद में देखना, तो अनुवाद में देख लोगे तो लिखा होगा दोनों कारणों में ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा, ऐसा लिखा है ना। कर्म संन्यासात केवला, तो उसके लिए क्या लिखा? ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा ना। ज्ञान रहित, जैसे अब हम लोगों को कहीं भी चले जाओ तीर्थ स्थान में, तो अनेक हमको सन्यासी मिल जाएंगे। वहां सन्यास की लाल वस्त्र की वेशभूषा में अनेक महापुरुष लोग मिल जाएंगे, जो ना जाप करें, ना पूजा करें, ना श्रवण मनन करें, बस सन्यास हो गया और चलो कहीं न कहीं भंडारे में तो हम भोजन
मिली जाएगा, कुछ नहीं तो गीता कुटीर तो चले जाएंगे, जाके भोजन करेंगे और मस्त रहेंगे। तो उसकी बजाय आप कुछ कर्म करते रहो, वो श्रेष्ठ है, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन संन्यास लेकर के कोई चिंतन मनन करता रहता है तो उसकी कोई तुलना नहीं, वो तो सर्वोत्कृष्ट है, वो तो शास्त्र ने उसका प्रतिपादन किया है। हाँ, बस वही चीज है कि केवल कपड़े पहन करके, और हमारे समाज में तो, हमारे हरिद्वार में भी और अन्यत्र भी देखोगे तो कई बार तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि कोई जो है, कई कई ऐसे भी मिल जाते हैं जो परंपरा से संन्यास भी नहीं लिए, हाँ, अपने आप ही कपड़ा पहन लिए, गंगा जी के किनारे अपने आप ही वस्त्र पहन लिया, वहीं पर रहने लगे। भंडारे में तो प्रवेश मिल जाएगा, लाल वस्त्र वाला। वृंदावन में है, हमारे ऋषिकेश में है, हरिद्वार में है, अयोध्या में सफेद वस्त्र वाले होंगे, और भी अन्यत्र ऐसे मिल जाते हैं। तो अब छोड़ के बैठ गए केवल भोजन करना। इनको लिए तो भगवान भाष्यकार ने बहुत, भज गोविंदम में एक श्लोक लिखा, भगवान भाष्यकार का ऐसा, जटिलो मुंडी लुंचित केशा कासायांबर बहुकृत वेशा पश्यन् अपि न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तं बहुकृत वेश भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो तो वैसा कहते, जटिलो, कोई जटा खूब बढ़ा लिया, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, जटिलो। और क्या कहना, अभी कुंभ में एक जटा वाला जो है, एक जटा वाले महात्मा का हमारा दर्शन हुआ, मिले, बड़ी बड़ी जटाएं होते। मुंडी, अब किसी ने बाल को पूरा का पूरा मुड़ा लिया, भद्रक है, बाल रखते, दोनों हो गए। देखो महात्मा है, कोई जटा बढ़ा के महात्मा बन गए, कोई जो है मुंडन करा के महात्मा बन गए, और कोई ऐसे लुंचित के साथ, जैनी लोग होते थे, बाल को नोच नोच के फेंक दिया, नोच नोच के फेंक दिया। कासायंबर, कसाय वस्त्र पहन लिया, बहुकृत, किसी ने काले कपड़े भी पहन लिया। हाँ, महाराज कोई तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि उनको देख के डर लग जाता है, हड्डी उड्डी भी पहन दिया जाते हैं। कासायंबर बहुकृत वेशा, आप ऐसे लोग देख करके भी नहीं देखते, बताओ किस लिए, उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, पेट भरने के लिए। उनकी बजाय, इसीलिए यहां पर है शब्द कर्म संन्यासात केवल, केवल कर्मों को छोड़ करके और जा करके केवल संन्यास लेके बैठ गए, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, उनकी बजाय तो कुछ कर्म करते रहते, वही श्रेष्ठ था। क्योंकि वो आपको, मन को तो शुद्ध करता, आपको साधना में तो थोड़ा आगे बढ़ाता, तो उसकी बजाय वो श्रेष्ठ है। बहुत सूत्र रूप में है, बहुत सावधानी से समझोगे तो समझ। इसीलिए हमने कहा बलराम जी का उस कर्म त्याग की बजाय भगवान श्री कृष्ण का कर्म, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो उस चित्त वृत्ति को हमेशा जीवन में कस्मात इतियाह, कर्मयोग कैसे श्रेष्ठ है, कस्मात किस प्रकार से, कैसे किस प्रकार से आप बताएं, कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं, गेयास नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो, सुखं बंधात् प्रमुच्यते, गेयास नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो, सुखं बंधात् प्रमुच्यते, गेयः,
ज्ञेया माने जानना चाहिए, समझो। सा नित्य संज्ञा, सा माने वह, उसको। सा यहां पर किसके लिए आएगा? कर्मनिष्ठ के लिए, जो कर्म योग कर रहा है। तो सा कर्मयोगी, सा कर्मयोगी नित्य सन्यासी एवं ज्ञेयः, वो कर्मनिष्ठ जो महात्मा है, जो कर्म कर रहा है, उसको नित्य सन्यासी समझो। उस कर्मनिष्ठ पुरुष को आप नित्य सन्यासी समझो। कैसे नित्य सन्यासी समझे? ये बड़ा बढ़िया शब्द लगाया, नित्य सन्यासी। कैसे समझे? तो कहा यौ न द्वेष्टि न कांक्षति, योग करता है कर्मयोग और मन में कोई कामना नहीं। आप विचार करके देखना कैसे हो सकता है। कर्म हेतु कामस्य, कर्म का मूल हेतु, इसको कहते हैं प्रयोजक। कर्म में लगाने वाला मन की कामना होती है। अगर मन में कोई कामना ना होवे तो आदमी कर्म में लगेगा क्यों? ये भी कहा गया ना, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि ना, बिना किसी प्रयोजन के ना समझ आदमी भी कोई काम नहीं करता। तो मन में कोई ना कोई कामना होगी तभी तो कर्म करता है। कोई कामना के बगैर कैसे करेगा? लेकिन एक स्थिति है कि मन में कोई कामना ना हो और फिर भी कर्म करे, ना कांक्षा, कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं चाहते का मतलब है सफलता और असफलता दोनों में उत्सम रहता है। शास्त्र ने हमको कहा है कि ऐसे करो और हम करते हैं। सफल होंगे कि असफल होंगे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। थोड़ा बहुत सावधानी समझना, बहुत सावधानी। न कांक्षति, न कांक्षत माने अपने भीतर न सफलता की कामना। एक बच्चा अगर परीक्षा में बैठता है तो मन में है कि मैं सफल हूं, मैं सफल हूं। सरल भाषा में कहूं, बिल्कुल सरल भाषा में, तो कोई माँ अगर भोजन बनाती है, कोई भोजन बनाता है, तो उसके मन में एक कामना आ जाती है कि खाने वाला थोड़ा थैंक्स बोले, वो कहे कि तुमने सब्जी बहुत बढ़िया बनाई। बस ये कामना होगी। अब ये संसार का लक्षण हो गया, यही संसार का लक्षण हो गया, क्योंकि मन में आई कामना और उसके मन में कोई कामना नहीं। हमारा कर्तव्य है भोजन बना करके देना, हमारा कर्तव्य है। हम भोजन बना करके देते हैं, अपनी तरफ से हमने बढ़िया किया, हमको किसी का धन्यवाद और प्रशंसा भी कीजिए। अब देखो दोनों में, अगर अच्छा बन गया तो भी हमको प्रशंसा नहीं चाहिए और खराब बन गया तो भी हमको कोई परवाह नहीं। हमने अपनी तरफ से अपनी समझ में बढ़िया काम किया, इसका नाम हो गया ना कांक्षति। मतलब ना प्रशंसा चाहता है और ना बुराई चाहता है, ना सफलता चाहता है ना असफलता चाहता है। हम अपना काम करते जाते हैं, अपना काम करते जाते हैं, बस। इसी का नाम कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस वृत्ति के साथ करें। और अगर आप कोई फल चाहते हो और करते हो तो कर्म योग नहीं, वो कर्म है। फिर वो कर्म है, जैसे संसार में लोग कर्म करते हैं, वो फिर कर्म योग नहीं होगा। तो उसको नित्य सन्यासी समझो जिसके मन में कोई कामना नहीं होती और कर्म योग करता है। कोई कामना नहीं, कर्म योग करता है। बहुत कम मिलेंगे, सेवा करने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। सेवा करने, अस्पताल चलाने वाले, गौशाला चलाने वाले, जो समाज सेवक हैं, उनमें भी बहुत कम मिलेंगे, उनमें भी बहुत कम, कोई बिरला होगा। अब दूसरी वृत्ति है, अब हम कर्मयोग करते हैं। देखो कर्मयोग करते हैं, हम मान लो आश्रम चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उपदेश करते हैं। हम महात्मा लोग, हमारे बगल में दूसरे महात्मा आके आश्रम बना ले, दूसरा कोई संत आके आश्रम बना ले, और वो संत की साधना विशिष्ट है, उनकी वाणी का प्रभाव अलग है कि हमारे यहां से ज्यादा सुनने वाले उनके पास जाने लगे। तो हमारे चित्त में थोड़ा जलन पैदा होगी कि नहीं?
अगर वो थोड़ी सी जलन पैदा हुई तो आप फिर थोड़े से नीचे ना द्वेष्टि माने भीतर चित्त में कोई द्वेष न पैदा हो। बहुत विशिष्ट कर्म करते हैं, बिल्कुल कर्म करते हैं। हम अस्पताल चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं, संसार का काम करते हैं, देश की रक्षा के लिए लगे हैं, धर्म की रक्षा के लिए लगे हैं, सब करते हैं, लेकिन किसी से हमारे भीतर जरा भी जलन नहीं हो। महाराज श्री के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा था कि वृंदावन में थे और कोई दूसरे आश्रम में कोई माता जी रहती थी और रोज महाराज श्री के आश्रम में सत्संग के लिए आया करती थी, स्वामी पूज्यपाद अखंडानंद महाराज जी के। तो वो महात्मा नाराज होते थे, वहां क्यों जाते हो सत्संग में, यही रहा करो, वहां मत जाया करो। तो एक दिन जो है, लेकिन उनको वहां सत्संग से ज्ञान मिलता है, अच्छा लगता है, तो जाती थी। एक दिन वो जहां पर रहती थी, वो महात्मा जी ने उनको हाथ में गंगा जल ही रख दिया उनके हाथ में और कहा, लोग कसम खाओ कि आज के बाद उस वहां नहीं जाओगे, अखंडानंद वाले आश्रम में नहीं जाओगे तुम, कसम खाओ गंगा जल लेकर। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं कसम खाती हूं कि आज के बाद जब वृंदावन आऊंगी तो आपके आश्रम में रुकूंगी ही नहीं। अब जब यहाँ वृंदावन आऊंगी तो आपके आश्रम में रुकूंगी नहीं, तो ये मन के भीतर जलन पैदा ही नहीं होगी। हम यहाँ रहते हैं और वहां जाते हैं तो आपके मन में जलन होती है। अब अगर ऐसा कोई कर्मयोगी हो, उसके मन में किसी से द्वेष की वृत्ति न हो। हमारे एक बहुत परम श्रद्धेय महापुरुष स्वामी थे, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने कहा, भाई जब एक बाजार में एक ही गली में 50 कपड़े वाले की दुकान होती है ना, सब ठीक ठाक रहते हैं, बर्तन वाले भी वहीं पर 50 खोल लेते रहते हैं, हाँ, मेडिकल स्टोर भी लाइन से जो है खुल जाता है, तमाम तरह का। तो अगर कहीं पर 10 महात्माओं का भी अपना अपना आश्रम हो गया तो आप खुश हो जाओ ना, हमारी भी बाजार है। आपको प्रसन्न होना चाहिए। कोई भगत आया, अब कहीं से आया, कलकत्ता से आया, वहां से आया, अब वो भजनानंदी है तो बगल में भजन वाला आश्रम है, राधे राधे जप रहे हैं, वहां चले जाओ। कोई योग वाला महात्मा आया, भगत, वो योग वाला चले जाओ। ये हमारी भी एक बाजार है, तमाम तरह के। कोई कहता नहीं बिना अनुष्ठान किए कुछ होगा नहीं, वहां पर यज्ञ हो रहा, चले जाओ, यज्ञ में जाओ। किसी ने कहा नहीं ब्रह्म विद्या चाहिए, तो यहाँ सत्संग हो रहा है, वहां बैठो। हाँ, तो ये भी हमारा एक तरह तरह का एक बगीचा है, तरह तरह के फूल हैं। इसमें आपस में द्वेष की वृत्ति क्यों पैदा? ज्ञेय आसन नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी समझो जो कर्म योग कर रहा है, लेकिन चित्त में उसके ना द्वेष है और ना ही काम। ये 2 चीज, ना कामना और ना कुछ चाह है, ना कोई जलन है। किसी से जलता नहीं, फिर सन्यासी महात्मा किसी से जलता नहीं। हम जले क्यों? और किसी का व्यवहार नहीं पसंद आता तो महाराज आपको हाथ जोड़ लिया, राम राम जी महाराज, आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग, बस इतना ही है। मन के भीतर जलन की वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। ये संतों के साथ रहकर के सीखो, भीतर से जलन मत रखो। पसंद नहीं आया, हमारे साथ उसके विचारों का मेल नहीं खाता तो आप अलग और हम। अगर ऐसा कोई महापुरुष है तो निर्द्वंदो ही महाबाहो। कैसा है हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो निर्द्वंद है, निर्द्वंद माने बार बार पढ़ा, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय सम्मान अपमान सब में सम है। वो सुखम, बड़ी आसानी से, बंधात, सारे बंधनों से, अविद्या कामना कर्म के बंधनों से वो मुच्यते, वो छूट जाएगा। प्रमुच्यते, अच्छी प्रकार से छूट जाएगा। ज्ञेयो ज्ञातव्य, भाषण में पढ़ा ना, ज्ञेयो ज्ञातव्य, जानना चाहिए। सा कर्मयोगी, उसको कर्मयोगी समझो, उसी को कर्मयोगी समझो, उस कर्मयोगी को। सा माने यहाँ ऊपर जो सा है ना, सा का अर्थ हुआ कर्मयोगी, ज्ञेया माने ज्ञातव्य,
उसको, उस कर्मयोगी को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी जानो। ऐसे कर्मयोगी को नित्य सन्यासी जानो। कैसे? यो ना द्वेष्टि किंचित न कांक्षति, ना किसी से द्वेष और ना मन में कोई कामना। कैसे? देखो, दुख सुखे तत् साधने च एवं विधो यह कर्मणि वर्तमान अपि सा नित्य सन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यर्थ। एक बात हमेशा इसको ध्यान में रखना, जो हमारी जो वैदिक परंपरा थी, उसमें आचार शब्द प्रयोग किया जाता था। वहां पर सन्यास आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। एक वर्ण आश्रम व्यवस्था में सन्यास आश्रम था। और सन्यास आश्रम में जो जाते थे, स्वाध्याय करते थे, शास्त्र का पठन पाठन कराते थे, उनको हम कहते थे आचार्य। वो आचार्य होते थे, आचारवान पुरुष होते थे। लिंग सन्यास नहीं था पहले, इसको कहते हैं लिंग सन्यास। लिंग सन्यास माने लक्षणों वाला सन्यास। ये लिंग सन्यास पहले नहीं था, नहीं समझ आया ना? लिंग सन्यास लक्षण वाला सन्यास है, और एक जगत गुरु भगवान भाष्यकार ने इसको चलाया पहचान के लिए, समाज में एक पहचान के लिए। इनके पहले नहीं था कि इस प्रकार से कसाय वस्त्र पहने, कसाय वस्त्र पहने, इसकी अपनी परंपरा है। और इस प्रकार से दंडी स्वामी होता है या परमहंस होता है। जैसे अब हम लोग तो परमहंस में आएंगे, दंडी स्वामी और परमहंस हो गया। और इस प्रकार से सारे लक्षण जो है, इसको कहते हैं लिंग सन्यास। ये परंपरा चलाया हुआ हमारे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य का। उनके पहले ये ऐसी परंपरा नहीं थी। 10 नाम हो गए, गिरी, पुरी, भारती, वनम, अरण्य, आश्रम, तीर्थ, सरस्वती। ये 10 नाम की, इसको कहते हैं 10 नामी सन्यास। 10 नामी सन्यास परंपरा ये भगवान शंकराचार्य से चला। उनके पहले तो ये केवल वो गुणों से होता था। उस समय का आप ध्यान रखो, ले आओ। पहले ऐसा कोई नहीं था कि हाँ ये दंड लिए घूम रहे थे सन्यासी। पहले कैसा था? जैसे भगवान शंकराचार्य के पहले उनके गुरु जी का नाम क्या था? वो भगवत पाद गोविंद पादाचार्य है ना, ये नाम है ना, गोविंद पादाचार्य। उनके गुरु जी का नाम था गौड़ पादाचार्य, यही ना, गौड़ पाद। सुखदेव जी महाराज थे, आप लोग पढ़ते हो ना। नारायण पद्मभवम शक्ति तत्पुत्र पराशरम। तो ये जो परंपरा थी हमारी, वहां पर ये लिंग सन्यास, इसको लाक्षणिक सन्यास भगवान शंकराचार्य। इसके पहले तो ये गुणों से था। तो अगर देखो कैसा गुण है किसी में, देखो शास्त्र का स्वाध्याय कराता है, साधन करता है, एकांत में रहता है, कर्म में भी लगा हुआ है, लेकिन मन कैसा है उसका? मन कैसा है? दुख सुखे। देखो, दुख सुखे, जीवन में कभी दुख की घटना होती है और कभी सुख की। दुख सुखे और तत्साधने च, तत्साधने च, दुख सुख के साधन में। अब देखो ये इसको ले आना, ना द्वेष्टि और ना कांक्षति। किसी से द्वेष नहीं करता और किसी की कामना नहीं करता। तो किससे? केवल आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं, बल्कि दुख सुखे, दुख से कभी द्वेष नहीं करता और सुख से कभी कोई कामना नहीं करता। सुख की भी कामना नहीं है और दुख से कोई द्वेष भी नहीं है। उसके चित्त में सुख की भी कामना नहीं। उस चीज को ले आओ, यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति। क्या नहीं कामना? सुख की कामना नहीं है और दुख से कोई भागने का भी उसको द्वेष नहीं। और दुख सुख कह रहे तत् साधने च, उसके साधन की भी ये हम इकट्ठा कर लें तो सुखी हो जाएंगे। तो क्या हो गया? उसके साधन की कामना हो गई, यही ना,
बढ़िया मोबाइल मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, हो गया ना, बढ़िया मोबाइल मिल जाए, बढ़िया भोजन मिल जाए तो क्या हुआ कि तुम्हें सुखी। तो सुख का साधन किसको माना? वस्त्र को, भोजन को, चीज को ना, तो उसमें भी उनकी कोई कामना नहीं। ये जो ना द्वेष्टि ना कांक्षा उसको यहां लगाना, ताकि साधन वो दुख सुख के जो साधन है, तो दुख जिससे मिला उससे भी द्वेष नहीं, और सुख जो देता है उसकी भी कोई कामना, कोई कामना। हाँ, ये चीज दुख सुख से और दुख सुख के साधनों में जो बिल्कुल तटस्थ है और कर्म करता रहता है, बिल्कुल चा एवं विधो यह कर्मणि वर्तमान, इस प्रकार से, एवं विधो इस प्रकार से जो कर्मणि कर्मों में वर्तमान वर्त रहता है, वर्तता है, व्यवहार करता, कर्म करता रहता है। आप ही सा नित्य सन्यासी हो, तो नित्य सन्यासी है अर्जुन, इति ज्ञातव्य, ऐसा जानो इत्यर्थः। नीचे की पंक्ति का लाइन कह दिया, निर्द्वंदो द्वंद्ववर्जितो ही यस्मात् महाबाहो सुखम बंधात् अनायासेन प्रमुच्यते। जब निर्द्वंद होगा, दुख सुख से प्रभावित नहीं होगा, द्वंद्व वर्जित है, तो ही यस्मात्, क्योंकि वो महाबाहो अर्जुन, सुखम बंधात् अनायासेन, सुखम बंधात् माने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अनायासेन बहुत आसानी से, बहुत आसानी से प्रमुच्यते, वो मुक्त हो जाएगा।